शिवाजी का हिंदवी स्वराज्य नया था, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, ज्यादा किले भी नहीं थे, ज्यादा सैन्य भी नहीं था, और उसके खिलाफ लड़ने वाला अफजल खान यह बहुत बड़ा पठानी नेता था, सेनानी था। उसके बारे में जो वर्णन है, 6.5 फुट ऊंचा, भव्य ऐसा लोहे जैसे शरीर का, जिसके नाम से लंका के अधिपति तक कांपते थे, वहां तक इसका दरारा था। ऐसा जबरदस्त अफजल खान जब शिवाजी को मसलने के लिए, मसकने के लिए विजापुर दरबार ने और शिवाजी के स्वराज्य पर भेजा, तब शिवाजी का स्वराज्य बहुत छोटा था। आज के महाराष्ट्र के 2 जिले के बराबर उस समय शिवाजी का सारा स्वराज्य था। खान जब आया, उसने शिवाजी को उकसाने की पूरी भरपूर कोशिश की। उसने तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ा, भग्न किया, यह सोचकर कि शिवाजी का खून खोलेगा और बीच मैदान में आएगा। लेकिन शिवाजी संयमी थे, उन्होंने संयम नहीं खोया। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति के तहत खान को अपने मानदेय में बुलाया, सातारा के करीब बुलाया। उस समय शिवाजी के पास पूरी सेना थी मात्र 6,75,000, और जो सेना सागर लेकर अफजल खान आया था उसकी संख्या थी 24,000। सामना तो विषम था। 24,000 की सेना और 6,75,000 की सेना शिवाजी के पास जो बिखरी थी। प्रतापगढ़ के नीचे जो शिवाजी के पास सेना थी वो मात्र 5,500 से 6,000 थी। सारा हिंदुस्तान देख रहा था कि ये जो शिवाजी फड़फड़ा रहा है स्वराज्य के लिए, ये अफजल खान उसको खत्म कर देगा, स्वराज्य को मसल देगा। इसके बाद इस हिंदुस्तान में कोई स्वराज्य की बात नहीं कर सकेगा। ये दिल्लीपति बादशाह भी देख रहे थे, या हैदराबाद के कुतुब शाह भी देख रहे थे। सारे लोग नजर गड़ा के देख रहे थे कि अफजल खान कैसे मसकता है इसको। जो मराठा सरदार थे वो भी डर के कारण अफजल खान को शामिल हो रहे थे। नेतृत्व की कसौटी का क्षण था। प्रतापगढ़ के युद्ध को गुरिल्ला वॉरफेयर के अंतर्गत इस विश्व के कम से कम 11 से 12 देश अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। इजराइल ने प्रतापगढ़ के युद्ध को गुरिल्ला वॉरफेयर के अंतर्गत इनके वॉर बुक नाम का एक उनका अभ्यासक्रम होता है, उसमें सम्मिलित किया है। यह मैंने देखी हुई बात है, और बाकी भी और राष्ट्र हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर तो एक बात है, गुरिल्ला युद्ध तो एक बात है, लेकिन शिवाजी के नेतृत्व की कसौटी अगर देखना है, शिवाजी के नेतृत्व का अगर सही परिचायक के रूप में इस घटना को देखना है, तो हम पाएंगे कि इतना बड़ा संकट स्वराज्य पे आ रहा था कि संकट के बाद स्वराज्य का बचना असंभव था। लेकिन शिवाजी की नीति स्पष्ट थी, ध्येय स्पष्ट था। क्या करना है इसके बारे में मन में कोई शंकाएं नहीं थी। ना उन्हें शंकाएं थी, ना बाकी सेना को शंकाएं थी। सबका लक्ष्य भी अत्यंत स्पष्ट था। गुरिल्ला वॉरफेयर में, इस गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी की जीत, ये तो एक बात है जिसकी चर्चा दुनिया में होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात आगे है। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, और दोपहर को 2 बजे के लगभग अफजल खान को शिवाजी ने मार डाला। उस समय शिवाजी का जितना राज था वो 2 बजे के पहले तक संकट में था। लेकिन ठीक 18 दिन बाद 28 नवंबर 1659 को शिवाजी का राज्य 2 गुना से ज्यादा हो गया। क्या किया शिवाजी ने? मारना तो तय था, अफजल खान मरना तय था, क्योंकि योजना वैसी थी। लेकिन मारने के बाद की अगली योजनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा त्रिशूल निकलता है, वैसे शिवाजी ने अपने छोटी मोटी जो सेना थी उसके 3 भाग किए, 3 हिस्से किए।
नेताजी पालकर को बाएं हाथ को भेजा सीधे विजापुर में, जो राजधानी थी आदिल शाह की, उस विजापुर पे हमला करने के लिए भेजा। खुद बीच में गए कोल्हापुर की तरफ, और दौलोजी करके एक सरदार था, उसको दाहिने हाथ कोकण में भेजा। और तीनों ने जो नरसंहार किया है, तीनों ने जो अपनी विजय गाथा चलाई है, ठीक 28 तारीख को अफजल खान मरने के 18वें दिन कोल्हापुर का बड़ा सा पन्हाला किला शिवाजी के अधीन था। ठीक 17वें दिन 27 नवंबर 1659 को नेताजी पालकर विजापुर की राजधानी से 25 किलोमीटर दूर था और सारी विजापुर कांप रही थी। 18 दिन पहले जो विजापुर की आदिलशाही सबसे प्रचंड और शक्तिशाली आदिलशाही लग रही थी, वह ठीक 17 दिन के बाद कांप रही थी। ठीक 18 दिन के बाद बड़ा सा पन्हाला किला इनके कब्जे में था और उसी समय दौलोजी ने आधा कोकण अपने कब्जे में ले लिया था। संकट को अवसर में बदलने का इतना अच्छा नेतृत्व का उदाहरण विश्व के इतिहास में कहीं नहीं है। नेतृत्व की कसौटियां ऐसे ही समय लगती हैं और इसलिए ऐसे समय पर संयम ना खोते हुए, परिस्थिति को समझते हुए और मैदान में सबसे आगे रहते हुए, इसलिए शिवाजी के इतिहास में, शिवाजी के काल में जो भी घटनाएं हुई, जो भी अलग अलग बातें हम सुनते हैं, सब में शिवाजी नहीं है, लेकिन जितने भी क्रिटिकल मोमेंट्स है, जहां इतिहास को मोड़ मिला है, उन सब में शिवाजी खुद आगे हैं। कल परसों शायद आपने शाइस्ते खान की कथा सुनी है। कल्पना कर सकते हैं आप, 1 लाख का सेना सागर और मुट्ठी भर मावलों को साथ लेकर शिवाजी अंदर घुसता है। कितनी हिम्मत चाहिए। खुद शिवाजी 1 लाख की सेना सागर के अंदर मुट्ठी भर मावले लेकर अंदर घुसता है और शाइस्ते खान को मारने की जिगर रखता है। यह नेतृत्व है। लेकिन यह जब नेतृत्व खड़ा रहता है तो नेतृत्व के साथ दूसरी चीज बहुत आवश्यक साथ में आती है। शौर्य चाहिए, संयम चाहिए, लेकिन उसी के साथ और एक चीज साथ में आती है, वह चारित्र्य। बिना चारित्र के नेतृत्व संपूर्ण नहीं है, बिना चारित्र के नेतृत्व परिपूर्ण नहीं है। हमें कुछ दिनों के बाद होलिका जी आएंगी। होलिका दहन होता है ना, प्रहलाद हम रखते हैं होलिका के इसमें, फिर होलिका दहन करने के पहले प्रहलाद को उड़ा देते हैं। प्रहलाद की कथा भी हम में से कईयों को मालूम है, हिरण्यकशिपु राक्षस और वो सब कुछ, वहां तक तो हमें मालूम है। लेकिन हिरण्यकशिपु के मृत्यु के पश्चात